बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्लास 9th की। क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट नोट्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन नोट्स डाउनलोड करने से पहले कुछ मिनट की ये वीडियो है ज़रूर देखें, जो आपको ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और लर्निंग के वक्त आसान हो कि आपको किन चीज़ों को किस तरह प्रिपेयर करना है, लर्निंग की क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं। तो ये चीज़ें आपको बहुत आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी चैप्टर्स के भी नोट्स हैं, थोड़े दिन के अंदर वो अपलोड कर दूंगा। तो जिन स्टूडेंट को जिस चैप्टर के नोट्स की रिक्वायरमेंट हो वो यहाँ से ले सकते हैं। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उसके लिए मुझसे कांटेक्ट कर लेना, तो आपको हार्ड कॉपी भी मैं अवेल कर दूंगा। तो चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन के ऊपर। चैप्टर की जो आज की एक्सप्लेनेशन है हमारी, उसके ऊपर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपको पता है, चैप्टर का नाम है काइनेमेटिक्स। चैप्टर 2 या यूनिट 2 जो आपकी बुक से लिखा हुआ है, सही है, यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। सबसे पहले तो वर्ड काइनेमेटिक्स को देखते हैं कि वो क्या है। काइनेमेटिक्स किस वर्ड को बोलते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स मूव करें, उन ऑब्जेक्ट की जो फिजिक्स है या वो ऑब्जेक्ट जो फिजिक्स की उस ब्रांच में कैलकुलेट किए जाए, वो कहलाते हैं काइनेमेटिक। मतलब काइनेमेटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक विच डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच कॉज मोशन। के किन वजह से ये मोशन कॉज होता है विदाउट रेफरेंस। तो एक बॉय है जो क्या कर रहा है, एक बॉल को थ्रो कर रहा है काइनेमेटिक्स में, कि मोशन बता रहा है काइनेमेटिक्स का, सही। आगे बढ़ते हैं। जो डेफिनेशन दी, देखो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है ना, एग्जाम में बहुत रेयर है कि ये डेफिनेशनें आती हैं, लेकिन ये याद करनी ज़रूरी होती है एमसीक्यूज वगैरह में, या कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए। रेस्ट, आराम करने को बोलते हैं उर्दू वर्ड में। अगर मैं रेस्ट की डेफिनेशन बोलूँ, अ बॉडी इज सेट टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कि एक ऑब्जेक्ट जो एक जगह पे रुका हुआ, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह है, फ्लैट वगैरह है, या कोई चीज़ एक जगह पे रुकी हुई है जो आपको नज़र आ रहा है, हिल नहीं रही, तो वो आप बोलोगे क्या है, रेस्ट पर है। तो मोशन के सराउंडिंग की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो हम क्या बोलेंगे, रेस्ट है, सही। तो रेस्ट और मोशन की डिफाइन के साथ आपको फिगर नजर आ रही है। तो मोशन की डेफिनेशन और रेस्ट की डेफिनेशन मिलती जुलती, देख रहे हो। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, एक ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में कब होगी, जब वो सराउंडिंग की वजह से अपनी पोजीशन चेंज करे। ए पोजीशन से अगर बी पोजीशन पे जा रही है, या इस तरह अपनी पोजीशन चेंज करते जा रही है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। और एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से ए ही पोजीशन पे रखा हुआ है तो हम बोलेंगे रेस्ट पर है, सही। तो ये आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे देखो, बिल्डिंग्स वगैरह, ट्रीज और है, ये रुके हुए होते हैं, ये मूव नहीं करते। अब दूसरी एग्जाम्पल में अगर देखो तो एक शख्स भाग रहा है, तोता ये उड़ रहा है, परिंदा ये है बर्ड, ये उड़ रही है, तो एक तरफ से एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो इनको हम बोलेंगे मोशन में, सही। फिर हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन, कि मोशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, सही है। मोशन की आपके पास 3 तरह की टाइप है आपके बुक में, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ऐसी मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक कार है, तो ये कार पूरी के पूरी अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रही है, तो मैं इसको बोलूंगा कि मोशन ऑफ अ कार क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। के ऐसे मोशन जिसमें एक ऑब्जेक्ट के हर पार्ट अगर मूव कर रहा हो तो हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन के एक ऑब्जेक्ट फिक्स लगा हुआ है, उसके अराउंड कोई चीज मूव कर रही है या वो किसी के अराउंड मूव कर रहा है, तो हम उस मोशन को बोलेंगे रोटेटरी मोशन। तो हम एक तरह से अगर एग्जांपल लें फैन की, तो फैन कभी भी डायरेक्टली मूव नहीं कर रहा अगर छत पे लगा हुआ फैन है। तो फैन में जो चीज मूव करती है वो उसके क्या होती हैं, ब्लेड्स मूव कर रहे होते हैं। ये जो इसके ब्लेड्स लगे होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, ये मूव कर रहे होते हैं। जो फैन के ब्लेड्स है हम बोल सकते हैं वो रोटेटरी मोशन करते हैं, सही। गाड़ी है, तो गाड़ी जब मूव करती है तो गाड़ी में टायर लगा होता है, तो गाड़ी का जो टायर है वो क्या होता है, राउंड मूव कर रहा होता है। हम गाड़ी के टायर को बोल सकते हैं कि वो अपनी फिक्स पोजीशन पे लगे हुए राउंड मूव करता है, रोटेटरी मोशन करता है व्हील ऑफ द कार। वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो ऐसी मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पर पड़ा हुआ है, तो अब ये ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एक बुक है, अगर ये बुक इस तरफ और इस तरफ थोड़ी बहुत वाइब्रेट कर रही है, मूव कर रही है, तो हम ले सकते हैं। या मोबाइल की वाइब्रेशन, कि एक मोबाइल टेबल पे पड़ा हुआ है, कॉल आने पर वो मोबाइल क्या है, आगे या पीछे थोड़ा मूव कर रहा है, तो हम इस मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। या एक पेंडुलम लगाया हुआ है, सही है, ये पेंडुलम का जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन में आता है, सही है। तो आगे आते हैं। अब एग्जांपल देखो मैंने याद दिया, मोशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इनडिफाइंड रोटेटरी मोशन ऑफ अ मोशन इन सर्कल, रिसेप्शन मोशन, रेसिप्रोकल मोशन के रिवर्स मोशन होता है। ये एक एक्स्ट्रा टाइप है जो आपकी बुक में नहीं दी हुई, सही। अच्छा, रोटेशन के लिए मैंने आपको बताया, देखो फैन के जो ब्लेड्स होते हैं, तो फैन सिर्फ नहीं लिख सकते, तो यहाँ पूरी एग्जांपल क्या लिखेंगे, ब्लेड्स ऑफ फैन। फिर अगर मैं बात करूँ, स्विंग मशीन है, रेसिप्रोकल मोशन है, कि एक दफ़ा अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा होता है, इसको हम बोल सकते हैं क्या, रिवर्स मोशन।
डोर का मोशन है ऑसिलेशन, मतलब एक दफ़ा खुलता है बंद होता है उसी डायरेक्शन में थोड़ा बहुत मूव कर रहा है, पूरा सर्कुलर मोशन भी नहीं कर रहा होता। तो ये कुछ मोशन के एग्जांपल दिए जो आपकी बुक से हट के यहाँ पर दी हुई है। सही, आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रांसलेटरी मैंने आपको समझाई, एग्जाम्पल आपको बताई, आप अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लिख सकते हो। रोटेटरी समझाई, इसकी एग्जाम्पल आपको बताई ब्लेड्स ऑफ फैन में। वाइब्रेटरी मोशन बताई कि मोशन ऑफ पेंडुलम, या स्प्रिंग की मोशन भी आप ले सकते हो, पेंडुलम के अलावा आपके स्प्रिंग भी लिख सकते हो। सही, तो एग्जाम्पल आपको कोई भी लिखना आनी चाहिए कि आप अपने पास से लिख सको। फिर है आपके पास लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन क्या क्या होते हैं। ऐसी मोशन जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन मोशन। ऐसा मोशन जिसके अंदर बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करेगी आप बोलोगे उसको लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन के एक ऑब्जेक्ट गोल, पूरा ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन कर रहा हो। अब अगर मैं बोलूँ एक राउंड अबाउट है किसी जगह पर और गाड़ी चल रही है, अब इस पे गोल मूव कर रही है गाड़ी, तो हम बोलेंगे राउंड मोशन। ये कौन सा मोशन कर रही है गाड़ी? सर्कुलर मोशन। सही। रैंडम मोशन की बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में कहीं पे भी मोशन, जैसे मैं एग्जाम बना रहा हूँ, ये किसी भी डायरेक्शन का मोशन हो गया तो ये हो गया रैंडम। फॉर एग्जाम्पल ए फ्लाई ने, मक्खी ने शुरू किया ए पॉइंट से और वो यहाँ बी पॉइंट पे है, अब वो किसी भी डायरेक्शन में कर देगा तो मैं बोलूंगा इररेगुलर मोशन किया था, रैंडम मोशन। फ्लाई का मोशन रैंडम मोशन। डेफिनेशन देखो, इररेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, या मोशन इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज रैंडम मोशन। क्लियर? आगे आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है एग्जाम के लिए। सही है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। फिगर से समझ लेते हैं पहले तो। एक लड़का है देखो, पहले ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, फिर बी पॉइंट से वो सी पॉइंट पे गया, सी पॉइंट से वो डी पॉइंट पे गया, फिर डी से वापस ए पॉइंट पे आया। ए पॉइंट पे गया 3 मीटर, बी पॉइंट पे गया 5 मीटर, सी से डी आया वापस 3 मीटर, फिर उसके बाद 3 सेंटीमीटर, या जो भी आपके पास यूनिट यहाँ दिया वो, फिर आपके पास 5 मीटर वापस आया। अब अगर मैं बोलूँ टोटल डिस्टेंस जो इसने कवर किया, टोटल फासला इसने कवर किया, पहले 3 गया, फिर 4 सेंटीमीटर गया, फिर 3 मीटर गया, फिर 5 मीटर चला, तो टोटल इसने 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन अगर मैं बात करूं या डी पॉइंट की बात नहीं करूं, कि फॉर एग्जांपल अब मैं ले लेता हूं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, फिर बी से ये सी गया, अब सी से डी पे जाके रुक गया, सी से ये डी पे जाके रुक गया। अब अगर मैं इस मोशन को देखूं तो यहाँ पर टोटल मोशन कितने सेंटीमीटर का हुआ? 11 मीटर का। अब अगर इसी केस को मैं दूसरी तरफ से देखूं कि एक लड़का ए पॉइंट से सिर्फ डायरेक्टली बी पॉइंट पे गया, देख लो स्ट्रेट लाइन। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन मोशन की, तो उसको मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलूंगा? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? 5 मीटर सिर्फ और सिर्फ। तो यहां से लेकर स्ट्रेट लाइन, तो जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। किसी भी डायरेक्शन के नोट किए बगैर, डायरेक्शन के अलावा किसी भी डायरेक्शन में कोई मोशन कर रहा है वो डिस्टेंस में आता है। सही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। टोटल लेंथ इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज डिस्टेंस। दोनों के सिंबल के लिए फर्क ये है कि इसके सिंबल पे एस आता है, इस पे भी एस आता है। डिस्प्लेसमेंट आगे हम पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर होने की वजह से डिस्टेंस का सिंबल लिखते हैं, इसके ऊपर इस तरह से एरो बनाते हैं। सही, और डिस्टेंस वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसलिए सिंपल लिखते हैं, देखो इसलिए लिखा है इस वेक्टर क्वांटिटी और एक स्केलर क्वांटिटी। एक और पॉइंट हो सकता है, इन दोनों का एसआई यूनिट सेम है। एसआई यूनिट जो है वो दोनों का क्या होता है, इसका भी मीटर है और इसका भी मीटर है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस है, पढ़ने में एक जैसा लगता है लेकिन इसमें एक खासा ये फर्क है पहले तो, कि ये हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी। मेजर जो फर्क है दोनों में वो स्केलर और वेक्टर का ही है। सही, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी, और डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड होता है, और पीछे बताया डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। सही है, तो वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूला दोनों का सेम है, लिखने का फर्क है क्या, यहाँ पर एरो नहीं आते क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए दोनों पे एरो आएंगे। यूनिट दोनों का सेम है, मीटर पर सेकंड। सही है, तो स्पीड एक ऐसे समझाने के लिए दिए कि स्पीड ट्रैवलिंग 60 दी है, और वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी जब बात करेगा तो लाजमी उसके साथ डायरेक्शन जरूर बताएगा। स्पीड के वक्त डायरेक्शन नहीं बताई जाती, सिर्फ इतना ही फर्क है, और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है कि किस डायरेक्शन में कोई चीज जा रही है। देखो यहाँ पे लिखा इन ईच डायरेक्शन, डायरेक्शन आ गई, और इसमें आप देखो तो डायरेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। पहले तो यूनिफॉर्म का वर्ड है, यूनिफॉर्म का जो वर्ड है उसका मतलब होता है फिक्स, जो चीज चेंज नहीं होती, नॉट चेंज वाली जो चीज हो रही है
जो चेंज नहीं हो रही, सेम रह रही है, हम इसको इस वर्ड में ले सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म। तो वो स्पीड जो सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही, वो यूनिफॉर्म स्पीड है, और वो वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रही, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो एन ऑब्जेक्ट कवर एन इक्वल डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, एग्जांपल से समझाता हूं तो अच्छे से समझ आएगी कि अगर एक ऑब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल 5 सेकंड के अंदर वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10 मीटर का, फिर उसके बाद 0 से लेके 5 सेकंड, अब अगर 5 सेकंड के बाद से 10 सेकंड तक की बात करें, फिर उसने 10 मीटर का ट्रैवल किया, इसी तरह ऑनवर्ड 10 से 15 सेकंड में उसने फिर और 10 मीटर का ट्रैवल किया। हर 5 सेकंड के डिफरेंस में अगर मैं नोट करूं तो मेरा जो डिस्टेंस है वो सेम है। हर टाइम इंटरवल के अंदर अगर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस सेम है, तो मैं बोलूंगा कि हमारा ये क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। और इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर ये वर्ड क्या है, इफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर वर्ड क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। अब इसी तरह अगर मैं बोलूं भाई 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, इसने 5 सेकंड में की, फिर और 10 मीटर की, फिर और 5 सेकंड में की, हर 5-5 सेकंड के अंदर उसने जो डिस्प्लेसमेंट की है वो कितनी की है, 10 मीटर की है या सेम की है, मैं उसको बोलूंगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आ जाते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन, के एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन हमारी क्या कहलाती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक वर्ड चेंज कर लेते हैं, यहाँ है एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज है कि वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कितने वक्त में हो रहा है, कितने वक्त में होगा, वो हमारे कहलाएगी एक्सेलरेशन। तो इसका बेसिक फॉर्मूला बनता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, के चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस, और उसको अगर टाइम से डिवाइड करें तो एक्सेलरेशन। एस आई यूनिट इसका बनता है एम एस माइनस 2 या एम स्लैश एस स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह यूनिफॉर्म का वर्ड वही है, एक्सेलरेशन। अब इक्वल एक्सेलरेशन, इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है इक्वल टाइम में। अब मैं बोलूं कि भाई चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इसकी 10 सेकंड में हो रही है, अगले और 10 सेकंड के अंदर जो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो फिर 10 मीटर हो रही है, अगले और 10 मिनट में इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड। हर दफा 10 सेकंड के अंदर इसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है 10 मीटर पर सेकंड हो रही है, तो इसको मैं बोलूंगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब पीछे जो मैं स्केलर और वेक्टर करा रहा था, बिल्कुल वही चीज यहाँ पर आ गई कि स्केलर और वेक्टर का क्या फर्क होता है, सही है। तो स्केलर है ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर कहलाती है। ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ना हो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर को हम सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थमेटिक मेथड से, और इनको ग्राफिकल में। इसको समझने के लिए आपको बता दूं, अब अगर मैं बोलूं भाई एक शख्स ने 10 मीटर का डिस्टेंस पहले ट्रेवल किया, फिर 5 मीटर का ट्रेवल किया, फिर 2 मीटर, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल उसने 17 का ट्रेवल कर लिया। इसको ऐड करके मैंने बता दिया, सही है, कि 17 मीटर उसने क्या ट्रेवल किया, डिस्टेंस, स्केलर क्वांटिटी है ना डिस्टेंस। अब अगर मैं बोलूं कि एक शख्स है जो, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी डायरेक्शन जो होती है ना वो ये होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, मैं बोलूं कि अगर एक शख्स 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, कहां पर गया, 5 मीटर, इसको मैं थोड़ी सी सही से बना लेता हूँ डायग्राम। मैं बोलूं कि एक शख्स गया 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर मैं बोलूं और वो 1 मीटर गया आगे ईस्ट की तरफ, 1 मीटर और ईस्ट की तरफ गया, तो यहाँ लिखता हूँ 1 मीटर। अब मैं फिर बोल रहा हूँ कि वो शख्स ईस्ट से आप वापस वेस्ट की तरफ आया 2 मीटर। अब अगर मैं इस सूरत में देखूं तो इसने ईस्ट की डायरेक्शन में जो ट्रेवल किया वो 5+1 किया 6, वेस्ट की डायरेक्शन में आते हुए इसने कितना ट्रेवल किया 2। अब अगर इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालनी होगी तो इसकी जो टोटल डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की होगी, तो वो कैसे आएगी, 6 में से 2 माइनस करके, कि टोटल इसने 6 मीटर आगे गया 2 मीटर पीछे है। अब जो इसकी डिस्प्लेसमेंट वो 6 माइनस 2 4 आई, ये डायरेक्शन पता हुई तो मैंने निकाली ना, अगर मुझे डायरेक्शन नहीं पता होती तो मैं ऐड कर रहा होता, सब्ट्रैक्ट कर रहा होता, तो कैसे निकालता। इस वजह से बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकल ऐड करना पड़ता है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि कौन सी डायरेक्शन में गया। अब अगर ये और 2 मीटर ईस्ट की ही डायरेक्शन में जाता तो इसने 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट किया होता, लेकिन ये बैक साइड आ गया 2 मीटर पीछे आ गया, तो अब स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक ये 4 मीटर दूर है, सही है।
आखिरी पॉइंट, टाइम, स्पीड, ईटीसी आर स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आके हमारे पास ये एग्जांपल्स थी, ये भी खत्म हो गई और ये चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स करने थे वो हमने यहाँ तक कंप्लीट करे। इस चैप्टर में यही इंपॉर्टेंट सवाल हैं, जो शुरू की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाकी जितने भी सवाल हैं इस चैप्टर के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नोट्स पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको लर्न करके समझ सकते हो, अच्छे से समझ लो। इसके बाद इसमें और सवाल आपके पास 3 बचे हैं इक्वेशन और मोशन की डेरिवेशन के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इक्वेशन और मोशन को कवर करेंगे। सही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। मैं मोहम्मद सलमान आपसे अल्लाह हाफिज़ लेता हूँ, अगली वीडियो तक के लिए हाजिर, अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं।